हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो ऑनबोर्डिंग डेट है वो जो है डिले क्यों हो रही है। और जो 2021 में तो बहुत जल्दी आ गई थी, पर अभी जो है 2022 में जो ऑफ़र लेटर है और जो जॉइनिंग डेट है, ऑनबोर्डिंग डेट है, वो इतना डिले क्यों हो रहा है। इसके अलावा जिनकी भी जो ऑनबोर्डिंग थी 25 अगस्त को थी, उसको उनने 19 सितंबर को कर दिया है। सो यहाँ पर लगभग 1 महीने का डिले कर दिया है एक्सेंचर ने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये डिले हो क्यों रहा है इतना, और वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो भी एक्सेंचर ने मेल भेजा है उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो 2021 में बहुत सारी हायरिंग हुई है। तो उस समय इतनी हायरिंग क्यों हुई है? क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत सारे थे उस समय। रिक्वायरमेंट उस समय बूम पे थी। तो क्या हो रहा था कि ऑनबोर्डिंग जो है बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। पर इस समय क्या है कि रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है जितनी। ये जो डिले है ये 1 मंथ से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर तो ऑफ ऑनबोर्डिंग डेट 25 अगस्त थी, तो यहाँ पर 1 महीने का डिले हुआ तो उसको 90 सितंबर समथिंग हो गई। इसके अलावा जिनको भी अभी ऑफ़र लेटर नहीं आया है, सिलेक्शन मेल कुछ आ गया है, तो उनके लिए भी हो सकता है कि आपकी जो ऑफ़र लेटर है वो थोड़ा डिले हो जाए। और ये जो डिले है ये 1 महीने, 2 महीने या उससे शायद ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि जो एक्सेंचर है वो यूएस बेस्ड कंपनी है, और यूएस में अभी क्या ऑफ रिसेशन चल रहा है, तो उसके कारण क्या है, प्रोजेक्ट की उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये रिसेशन के कारण जो प्रोजेक्ट हैं उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इस कारण से जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, अगर उनको हायर किया जाए तो, और अगर प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है तो उनको सिर्फ बेंच पे रखना पड़ेगा। और अगर बेंच पे रखेंगे और सैलरी देंगे तो ये कंपनी के लिए ही प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो इसलिए एक रीज़न ये है कि जो कंपनी है वो डिले कर रही है अपनी प्रोसेस में। प्रीवियसली 21 में ये हो रहा था कि प्रोजेक्ट की बहुत सारी अवेलेबिलिटी थी। तो क्या हो रहा था कि ट्रेनिंग के बाद प्रोजेक्ट में उनको डायरेक्टली डाल दिया जा रहा था, तो रिक्वायरमेंट वहाँ पर बहुत सारी थी। तो इस कारण से ज़्यादा हायरिंग भी हुई पिछली बार, और कंपनी को ज़्यादा बच्चों को बेंच पे भी नहीं रखना पड़ा था। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी हायरिंग होती है वो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है और बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। जैसे कि अगर प्रोजेक्ट की अवेलेबिलिटी है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, तो हायरिंग होगी। और अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट है तो हायरिंग होगी। तो इस पे डिपेंड करती है आपकी हायरिंग। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट अगर कम है तो जो भी है ऑफर लेटर में हो सकता है कि डिले हो जाए। और जो मेल आया है एक्सेंचर की तरफ से उसमें ये है, डियर कैंडिडेट, वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन परस्यूइंग अ करियर विद एक्सेंचर एंड वी होप यू आर एक्साइटेड टू बिगिन योर जर्नी विद अस। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग योर onboarding date for 25 August. We have received an overwhelming number of confirmation for our August onboarding. And to ensure you have the best onboarding experience, we would be rescheduling your date of joining to 19 September 2022. तो यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स जो मिला है कि भाई आपको 25 अगस्त को ज्वाइन करना है, तो जो रिस्पॉन्स मिला है वो ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ कंफर्मेशन मिले हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है कि हाँ। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि शायद इतने ज़्यादा लोगों को एक साथ हायर करना, या फिर प्रोजेक्ट अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी, तो इनने 1 मंथ डिले कर दिया है। 19 सितंबर को जो 25 अगस्त को जो भी जिनकी भी इनबोर्डिंग होने वाली थी, वो अब 19 सितंबर को होगी। और एक और चीज़ कि कई लोगों को फीडबैक मेल आ रहा है। फीडबैक मेल आ रहा है, क्या आप रिजेक्ट हो गए हैं क्या? मतलब फीडबैक मेल आ गया, क्या आप रिजेक्ट हो गए इसका मतलब? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। फीडबैक लोग जिन लोगों को आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो रिजेक्ट। ये जो ईमेल उसमें है कि हेलो, इन अ लास्ट फ्यू मंथ्स यू हैव अप्लाइड टू एक्सेंचर फॉर अ रोल, वी वुड लाइक योर हेल्प। We are working with third-party non-profit organization called Talent Board to anonymously analyze and improve experience that we deliver to our candidates. Talent Board is administering the survey and ये जो मेल आया है ये आपका फीडबैक लेने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है रिजेक्ट हो गए हैं या सेलेक्ट हो गए हैं, इससे ये मैटर नहीं करेगा। ये सिर्फ एक फीडबैक मेल है। जो भी एक्सेंचर है वो जो है एक थर्ड पार्टी का यूज़ करती है, टैलेंट बोर्ड। उसको जो भी एक्सपीरियंस आपको कैसा मिला उस फीडबैक में आप बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रिजेक्ट हो गए हैं या ये सेलेक्ट हो गए हैं। तो ये सिर्फ एक फीडबैक मेल है, तो उसको आप कंफ्यूज मत करना उससे, क्योंकि इसका कुछ भी मतलब नहीं है। ओके गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा बता देना। जो भी डाउट है वो पूछ लेना। दैट्स इट फॉर टुडे।